ये कोई साधारण कथा नहीं, ये कथा है काल से परे, जब रेत की एक पगडंडी पर इतिहास ने करवट ली थी, ब्रह्मांड के अनंत विस्तार में, जहां समय भी थमता है। रेगिस्तान की तपती रेत के बीच एक वीरान गांव तरापुर, जहां जीवन से ज्यादा कहानियां थी, और उन कहानियों में सबसे डरावनी थी उस मंदिर की कहानी। गांव के बीचों बीच खड़ा वो पुराना मंदिर, जंजीरों से बंधा, ताले से बंद, लेकिन हर रात वहां से उठती थी एक चीख। बोइज होते ही हवा सर्द हो जाती थी और मंदिर की घंटियां बिना किसी के छुए बजने लगती थीं। लोगों का कहना था वहां कुछ कैद है, कोई राक्षसी आत्मा, और अब उसकी कैद टूट रही है। गांव में गायब होते लोग, मरते हुए पशु, ये सब सिर्फ शुरुआत थी। लेकिन फिर आया एक साधु, ऋषि नीलकंठ। लंबी जटाएं, सफेद दाढ़ी, कंधों पर बस एक दंड और आंखों में तेज। उसने कहा, अब समय आ गया है उस पाप को फिर से बांधने का। गांव वाले उसके चरणों में गिर पड़े, महाराज हमें बचाइए। नीलकंठ ने कहा, यह कोई साधारण प्रेत नहीं, ये त्रेता युग की राक्षसी आत्मा है, कालिका। अगर आज अमावस्या की रात इसे नहीं रोका गया तो पूरा गांव राख हो जाएगा। अमावस्या की रात थी, पूरा गांव अपने घरों में बंद, और अकेला नीलकंठ अपने हाथ में दंड लिए मंदिर की ओर बढ़ रहा था। आसमान काला, हवाएं तेज, और मंदिर के दरवाजे कांपते हुए, लेकिन नीलकंठ के कदम अडिग थे। जैसे ही वो मंदिर के पास पहुंचा, चेनें टूटी, दरवाजा खुद खुल गया। अंदर से निकला धुएं का तूफान, और उसके बीच एक काली छाया, लंबे नाखून, जलती आंखें, डरावनी हंसी। राक्षसी बोली, तू मुझे फिर से नहीं रोक सकता, ऋषि की औलाद। लेकिन नीलकंठ मंत्रों का उच्चारण करता रहा। उसके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। आकाश से बिजली गिरी, धरती कांप उठी। राक्षसी चीखती रही, मुझे मत बांधो, लेकिन नीलकंठ रुके नहीं। एक आखिरी मंत्र और मंदिर के दरवाजे फिर से बंद हो गए। चेनें अपने आप लिपट गईं, लेकिन नीलकंठ जमीन पर गिर चुके थे। सुबह हुई, गांव शांत था, लेकिन ऋषि नीलकंठ कहीं नहीं थे। मंदिर के सामने सिर्फ एक जलती हुई रुद्राक्ष माला पड़ी थी। लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरों पर श्रद्धा, क्योंकि नीलकंठ ने अपने प्राण देकर गांव को बचा लिया था। कहते हैं, जब भी अमावस्या की रात आती है, मंदिर की घंटियां फिर से बजती हैं और एक आवाज गूंजती है, मैं लौटूंगी। ये कोई साधारण कहानियां नहीं, ये वो कथाएं हैं जिन्हें समय ने छुपा दिया, जहां राक्षसी ताकतें लौटने की कसम खाती हैं और ऋषि मृत्यु से भी टकरा जाते हैं। हर रात एक नया रहस्य, हर कहानी एक नया डर। अगर तुम सच्चे साहसिक हो तो स्वागत है दानवलोक ऑफिशियल में। सब्सक्राइब करो, वरना अगली अमावस्या तुम्हें पुकार सकती है।